हेलो एवरीवन, जय हिंद। वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 1 डी के अगले सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में टोटल 11 सवाल दिए गए हैं जिन्हें हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इसमें प्रथम 3 सवाल इस प्रकार से हैं। सबसे पहला सवाल है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री ब्रैकेट 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आप इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान इन थीटाओं पर यानी इन एंगल पर डायरेक्ट आपको मालूम है, टेबल याद है, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो इसके लिए आप वासुस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2 और यहाँ स्क्वायर है तो लिखेंगे स्क्वायर, और गुणे में है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3। स्क्वायर होने के कारण यहाँ पर स्क्वायर देंगे और ये मिडल ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से हम लिख लेंगे। इधर स्पेस नहीं है, यहाँ लिखेंगे हम बराबर √3 का जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा 3 और नीचे में 4 गुणे ये हो जाएगा 1 + 1√3, क्योंकि √3 का जो स्क्वायर होता है 3 होता है, ठीक ना। तो हो जाएगा 3/4 इंटू ये हो गया, एलसीएम लेंगे तो 3 एकम 3 + 1/3। इस तरीके से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3 और ये इस 3 को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया 1/4 इंटू 3 और 1 4, तो हो गया 4, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1 आंसर आएगा, ठीक ना। तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का जो मान होगा वो 1 होगा। यहाँ पर दूसरा सवाल है 4 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री -3 सेक स्क्वायर 60 डिग्री। इसे भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 4 है तो लिखेंगे 4 इंटू कोसेक 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2/√3 और उसका स्क्वायर प्लस 3 गुने सेक 60 डिग्री का जो मान होगा यहाँ पर लिखेंगे वो होगा 2। तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर इसे सॉल्व किया जाए तो 4 इंटू में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर होगा 3, प्लस में 3 है और गुने 4। इस तरीके से यहाँ पर 4 चौके 16 हो जाएगा, बट्टे में 3 और प्लस में यहाँ पर कितना है 4 तिया 12, ठीक ना, बराबर। इसे अगर हम डिवाइड करें तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 5.1/3 हो जाएगा, 5.1/3 प्लस 12, और ये पूर्णांक और 12 पूर्णांक दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, पूर्णांक 17 और 1/3। तो आंसर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का, ये हो जाएगा 17.1/3, ठीक। इसी प्रकार से अब तीसरा प्रश्न है साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 45 का मान होता है 1/√2 और यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग देंगे, गुने में यहाँ पर कोसेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ पर सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 60 डिग्री का मान भी 2 होता है, ठीक। तो 2 लिखेंगे इस प्रकार से, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, बराबर में यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, है ना। √2 गुने √2 √4 होगा और √4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो ठीक। इसी प्रकार से अब ये 2 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और माइनस में 2 दूना 4, ठीक। ये 4 है तो 2 से कटेगा 2 मरतबे, तो बराबर में बचेगा 2 माइनस यहाँ पर 4। इसे सॉल्व किया जाए तो 4 -4 में से 2 को हटाएंगे तो -2 बचेगा। तो तीसरे प्रश्न का जो आंसर हो गया वो हो गया कितना, -2। अब क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 19 का अगला 3 सवाल यानी चौथा, पांचवा और छठा सवाल इस प्रकार से लिखा गया है। इसमें पहला सवाल ये है साइन 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री -3 गुने tan 30 डिग्री और प्लस 4 गुने साइन 0 डिग्री। तो इसे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2 और गुणे में है ये सेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसके लिए जो हम लिखेंगे √2 होता है तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 है और गुणे में tan 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√, फिर प्लस 4 साइन 0 डिग्री है, तो साइन 0 का जो मान होता है 0 हो जाता है, तो इसीलिए डायरेक्ट लिख देंगे 0, ठीक ना, बराबर। यहाँ पर ये हो गया √3/2 और इसका जो वर्ग √2 का जो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और माइनस में है 3 और बट्टे में यहाँ पर कितना हो गया √3, फिर प्लस ये 0 हो जाएगा तो इसे हम हटा ही देते हैं, बराबर। तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना।
तो बराबर में बचा कितना 3, सॉरी √3। और यहाँ पर देख रहे हैं 3 है और नीचे में √3 है, तो इस 3 के बदले हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं। इस 3 के बदले में √3 गुने √3 लिख सकते हैं और एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक √3 बच जाएगा। तो यहाँ पर इसे हम कैंसिल कर सकते हैं √3 मरतबे, ठीक ना। तो यहाँ पर प्लस है, नहीं माइनस है, सॉरी, तो लिखेंगे -√3 जिसका मान कितना हो जाएगा 0। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 4 गुने साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 गुने टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 गुने साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 गुना में है तो 4 लिखेंगे, 4 गुने साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2 और इसका स्क्वायर, फिर प्लस में 3 और गुने में है टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ टेन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3 और इसका वर्ग है तो वर्ग देंगे, फिर माइनस में 8 है और गुने में है साइन 45 जिसका मान होता है 1/√2 और गुने कॉस 45 जिसका मान होता है 1/√2, ठीक ना। बराबर में यहाँ लिख लेंगे, बराबर दे करके 4 और गुने 3/4 हो जाएगा क्योंकि √3 का जो वर्ग होता है 3 होगा, ठीक ना। प्लस में यहाँ 3 है तो लिखेंगे 3 और यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, फिर गुने में ये है 8 माइनस लिखेंगे -8 गुने 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। और स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर हम देखें तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो रहा है, ये 3 कैंसिल हो रहा है और ये 2 मरतबे ये 8 कैंसिल हो जाएगा तो होगा रिजल्ट 4। तो यहाँ बचा गया कितना 3 और प्लस में यहाँ बच गया 1 फिर -4 है ना, 4 एकम 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया दोनों मिल करके 4 और माइनस में है 4, तो कुल मिला करके कितना हो जाएगा रिजल्ट में 0, ठीक। फिर अगला है 2 गुने साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 गुने कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसे सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, 2 गुने साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है 3 और गुने में यहाँ पर हो जाएगा √1/√2 का स्क्वायर, ठीक। प्लस में है टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 और उसका स्क्वायर, ठीक। इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा 2 × 1/4, ठीक, माइनस 3 गुने 1/2 प्लस में 3 हो जाएगा, √3 का वर्ग 3 होता है, ठीक ना। लिखेंगे 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो यहाँ पे हो गया 1/2 माइनस 3/2 प्लस में 3, इस तरीके से। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -2/2 प्लस में 3, इसका वैल्यू होगा -1 और प्लस में है 3, जिसे सॉल्व करने पे आंसर आएगा 2, ठीक ना। तो इसका आंसर कितना आ गया 2। अब इस प्रश्न का अगला 3 सवाल इस प्रकार से है, इसमें 7वां सवाल है टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 गुने कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 गुने सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 गुने कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 है तो लिखेंगे इसका वैल्यू, 10 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3 और उसका स्क्वायर प्लस 4 गुने कॉस 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2, तो उसका वर्ग प्लस में 3 है और गुने में है वो सेक कितना 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो लिखेंगे 2/√3 और उसका स्क्वायर प्लस में है 5 और गुने कॉस स्क्वायर 90 डिग्री जिसका मान हो जाता है कितना 0 हो जाता है। फिर बराबर में लिखेंगे इसका वर्ग 3 हो जाएगा प्लस में 4 और इसका वर्ग 1/2 प्लस 3 गुने 2 दूना 4 और √3 का वर्ग हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल होगा, बराबर में बचेगा ये 3 प्लस में यहाँ पर कितना हो गया 2, ठीक ना, 2 हो गया और प्लस ये 4 हो जाएगा, तो कितना हो गया 3 2 5 और 5 4 9, ठीक ना। तो 7वें भाग का आंसर हो गया कितना 9, ठीक। अब 8वां भाग है 2 गुने साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 गुने कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका वैल्यू 2 है तो 2 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और उसका वर्ग प्लस में सॉरी प्लस नहीं है गुने में है यहाँ पर टेन, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 माइनस 3 गुने कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और उसका वर्ग करेंगे और गुने में है सेक 30 डिग्री √3 2/√3, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक। बराबर में स्पेस से लिख लेंगे यहाँ 2 और इसका वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर रूट कितना है गुने में √3, ठीक। फिर माइनस है
3 और गुणे में इतना, तो 3 और इसका वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और गुणे में यहाँ पर है 2 दूना 4 हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 दूना कितना 4 और बट्टे में √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा √3 गुणे √3 यानी √9 और उसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो लिखेंगे 3। ठीक, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 नहीं 4 होगा, ठीक ना, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 से 4 कैंसिल हो गया, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक ना, तो कितना बचा यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो ये √3/2 बच गया और इधर में 1 बच गया। ठीक, इसे सॉल्व करें तो इस प्रकार से लिखेंगे √3 - 2/2। ठीक, तो आंसर कितना हो गया √3 - 2/2। तो इसे सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर 4 है तो लिखेंगे 4 और ब्रैकेट देंगे। यहाँ पर क्या होता है कि 3 sin 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2, और इसीलिए इस पर पावर हो जाएगा कितना, पावर 4 हो जाएगा। ठीक, फिर cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, तो उसका पावर हम फिर से 4 लिखेंगे, तो ये जो ब्रैकेट हो जाएगा, क्योंकि छोटा ब्रैकेट है ही इसलिए इसे मिडल करना होगा, तो मिडल ब्रैकेट हो जाएगा -3, और इसके अंदर भी छोटा ब्रैकेट आएगा, इसलिए मिडल ब्रैकेट हम पहले ही लिख देते हैं। ठीक ना, cos 45 का मान होता है कितना 1/√2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -2 गुणे sin 45 डिग्री का मान हो जाएगा उसी प्रकार से √2 और उसका वर्ग, है ना, मिडल ब्रैकेट देंगे, यहाँ पर स्पेस है तो लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर लिखेंगे बराबर, यहाँ पर है 4 और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 को 4 बार गुना करना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/16। ठीक, प्लस में इसे भी सॉल्व करेंगे तो 1/ कितना हो जाएगा 16, ब्रैकेट बंद, माइनस देंगे 3 है, और इसका जो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2, और इसका 2 गुणे 1/2, इसे भी ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं स्पेस है, तो 4 हो गया, और इसे जोड़ेंगे तो दोनों का हर जो है क्या है 16 है, इसलिए डायरेक्ट जुड़ जाएगा, जुटेगा तो 2/16 हो जाएगा, और -3, और इसमें भी क्या है सेम हर के साथ है, इसे भी डायरेक्ट हम घटा सकते हैं, तो घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस कितना -1/2 हो जाएगा। ठीक ना, -1/2 ब्रैकेट में रख देंगे इसे, फिर यहाँ पर देखें तो कितना है 4 चौके 16 हो जाएगा, है ना, 4 चौके 16, फिर इसे कटे करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, बराबर स्पेस है यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये बच गया 1/2। ठीक ना, 1/2 माइनस, और ये भी माइनस है, दोनों गुना में है तो माइनस गुने माइनस ये मिल करके हो जाएगा प्लस। ठीक, तो 3/2। अब इन दोनों को सॉल्व करें, दोनों का हर सेम है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 और बट्टे में 2, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो गया 2। ठीक, तो 9वें भाग का आंसर हो गया 2। ठीक ना, अब इस प्रश्न का 10वां और 11वां भाग इस प्रकार से है। इसमें 10वां भाग है tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में cosec स्क्वायर। तो इसे हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और उसका वर्ग दे देंगे, फिर प्लस में sec स्क्वायर 60 डिग्री है तो sec 60 डिग्री का मान होता है 2 और उसका वर्ग, माइनस cot है cot स्क्वायर 30 डिग्री, उसका जो मान होता है cot 30 डिग्री का मान वो होता है √3 और उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में cosec स्क्वायर 30 डिग्री है तो cosec 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2 और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, बराबर में लिखेंगे यहाँ पर 1 का वर्ग 1 होगा, प्लस में 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, √3 का वर्ग हो जाएगा कितना 3 और प्लस 2 का वर्ग 4 होगा, तो लिखेंगे प्लस में 4। ठीक ना, सॉरी यहाँ पे माइनस है, हाँ ठीक है, बराबर 4 + 4 और 1 मिल करके हो गया 9 और माइनस में है 3, तो घट करके कितना हो रहा है 6, आंसर 6 हो गया। ठीक ना, तो 10वें भाग का आंसर कितना आया 6। ठीक, अब इसका अगला भाग है 4/tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1/cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में sin स्क्वायर 45 डिग्री, इसे हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 4 है तो 4 रहने देंगे और tan 60 डिग्री का मान यहाँ पे रखेंगे जो कि होगा √3 और उसका स्क्वायर। ठीक, प्लस में 1/बट्टे में है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पे cos स्क्वायर 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और उसका वर्ग, माइनस में है ये तो इसका वैल्यू रखेंगे 1/2 सॉरी √2 और इसका भी वर्ग करेंगे, बराबर में स्पेस है लिखेंगे 4
और बट्टे में यहाँ पर √3 है तो लिखेंगे इसका स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर 1 बट्टे में 3 बट्टे कितना हो जाएगा 4, ठीक ना। माइनस में 1 बट्टे 2 हो गया बराबर यहाँ पर लिखेंगे 4/3 प्लस 1/3 अगुने 4। इसे हम उल्टा देंगे ऊपर की ओर तो इस प्रकार से 1/3 गुने 4 हो जाएगा माइनस 1/2। यहाँ पर ये समझ में आया ना, ये इस प्रकार से है। एक है, एक का हर कितना होगा 1 और उसका हर कितना है 3 और उसका हर है 4, ठीक। अब हम इसे क्या करते हैं उल्टा दिया 1/1 और इधर 4/3 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं, ठीक। और माइनस में 1/2, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो गया 4/3 और प्लस में 4/3 माइनस 1/2। फिर लिखेंगे बराबर, यहाँ पर दोनों का हर क्या है समान है ना, तो दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे तो कितना हो गया 4 दूना 8/3 माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों का एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम हो गया 6 यानी लघुत्तम 6 हो गया। इससे भाग करेंगे तो 2 मरतबे कटेगा, ठीक। और 2 से ऊपर में गुना करेंगे तो हो जाएगा 16, ठीक ना। फिर माइनस इससे इसमें लघुत्तम में भाग करेंगे तो 3 मरतबे कटेगा और 3 से ऊपर में गुना करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक। तो 16 में से 3 घटा करके बचेगा 13 और बट्टे में है 6, ठीक। आप चाहें तो ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इससे इस प्रकार से 2.1/6 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक ना। दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक ना।